हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लास्ट 10 साल के नीट के क्वेश्चन आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये तो आपका करेक्ट है। सेकेंड, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ये भी लिविंग प्लांट हो या फिर डेड प्लांट हो, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। तो शायद यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट होना चाहिए था। ओके, इनकरेक्ट। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा, दूसरा भी करेक्ट है। थर्ड की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सेल्स। यहाँ पर यह स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि some organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells that are called heterocyst, not the cells. And fourth option, fusion of the two cells is called karyogamy. ये भी करेक्ट है आपका। तो आंसर क्या होगा? C is the correct answer. Okay? I mean the incorrect statement. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 नीट के पेपर में। Which the following is correct about viroids? वायरस को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया। चलो, पहला स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गया। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, नहीं, दूसरा वाला गलत है। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ये भी गलत हो गया। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। और एक और चीज, वायरॉइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डायनर, थियोडर ओ डायनर। वायरॉइड इज ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. It was found to be the free RNA and is lacked the protein code. ये वायरस के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस थे। आगे की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which the following is incorrect about cyanobacteria? cyanobacteria को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये 2020 कोविड फिर से जब नीट का पेपर हुआ था तब पूछा गया था ये। पहला, दे लैक हेटेरोसिस्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है। अब सियानोबैक्टीरिया है तो हेटेरोसिस्ट तो होता है, तो पहला ही स्टेटमेंट आपका हो गया क्या? यहां पर इनकरेक्ट हो गया, जो हमारे आंसर है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये तो करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दे क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, ये भी करेक्ट है आपका। दे आर फोटोट्रॉप्स, ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा आंसर आपका? ना, पहला वाला आंसर होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से इनकरेक्ट पूछा गया है, 2019 का ये क्वेश्चन है। इनकरेक्ट, वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोड। वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोड। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, तो 4 का पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी करेक्ट है। फिर हम आते हैं, इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड, ये गलत हो गया, जो हमारे आंसर है। प्रायन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, ये करेक्ट आंसर है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो क्या बता रहा है ये?
infective constituents in viruses is the genetic material either DNA or RNA, not the protein. यहाँ पर क्या दे रहा है? प्रोटीन कोड को इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट कहा गया है, लेकिन यहाँ पर इन्फेक्शियस कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है? या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, प्रोटीन कोड नहीं होता है. ओके, तो सी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which the following statement is incorrect. फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और ये भी 2019 का क्वेश्चन है. ये पहला, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज. ये तो है ही, करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है पहला. क्लाविसेप इज ए सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी. क्लाविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलएसडी, ये भी आपका करेक्ट है. कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एस्कोस्पोर एंडोजेनसली, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ये आपका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आंसर क्या होगा आपका? डी इज द आंसर. थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे. पहला ऑप्शन दे रहा है जो मोरल्स एंड ट्रफल्स क्या होता है? दीज आर द मशरूम्स, बोथ आर बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसिटिस. और सेकेंड की तरफ आते हैं, बी वाला, क्लाविसेप इज ए सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड एंड एलएसडी. क्लाविसेप एक तरह का फंगस होता है. क्लाविसेप इज ए फंगस दैट इन्फेक्ट द रे प्लांट, producing a structure on grains called a sclerotium or a ergot that contains large amount of alkaloids and LSD. Full form of LSD क्या होता है? Lysergic acid diethylamide, LSD, lysergic acid diethylamide. अब नेक्स्ट है, Conidia are produced exogenously and ascospore endogenously. In Ascomycetes or sac fungi, Conidia are asexual spores produced exogenously on specialized mycelium called conidiospore, while the ascospore are sexual spores produced endogenously in sac-like asci. और फोर्थ की बात करेंगे, ईस्ट is an unicellular sac fungus. It lack filamentous structure और हाइफे. इसके पास ना कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ना ही कोई हाइफे होता है. ये यूनिसेलुलर सैक फंगस है. तो डी हमारे पास आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इनमें से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है. पहला, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंगस एंड प्लांटी, वही तो करेक्ट है, सेल वॉल पाया जाता है. बी, मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटिस, ये भी करेक्ट है, मशरूम बेसिडियोमाइसिटिस में भी आता है. स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआन्स. यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो हमारे पास आंसर मिल गया सी. अब डी की तरफ भी आते हैं थोड़ा. डी क्या बता रहा है देखो, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर्स ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा. तो यही करेक्ट आंसर. ये करेक्ट है. अब हमारे पास आंसर क्या हो गया? सी इज द आंसर. अब देखो, मोनेरा क्या होता है? मोनेरा तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, जिसके पास ना प्रॉपरली न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, और ना ही उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया सारे किंगडम्स में पाए जाएंगे एक्सेप्ट मोनेरा. ओके. और बात करेंगे सी वाला जो हमारा आंसर था, प्रोटोजोन्स लाइक स्पोरोजोआ हैव नो मूवमेंट एंड दे डू नॉट पोजेस सूडोपोड्स, फ्लैजेला, सिलिया. प्रोटोजोन जिसकी स्पोरोजोआ होता है वो कोई मूवमेंट शो नहीं करता है, तो उसके पास ना ही कोई सूडोपोड्स होगा, ना ही फ्लैजेला होगा, ना ही सिलिया पाया जाएगा. कि जो हमारे पास आंसर था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in.
आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर सेल प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन, किस में होगा? न्यूरोस्पोरा। क्या न्यूरोस्पोरा में होगा ये? ना, न्यूरोस्पोरा में नहीं होता है। अल्टरनरिया में भी नहीं होगा। अगारिकस, ये आपका आंसर है, अगारिकस। ओके, सैकरोमाइसिस इसमें भी नहीं होता। तो 7 का आंसर क्या होगा? अगारिकस। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना। इन अगारिकस द बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्रोबेसिडियल सेल्स एक्सोजेनसली और एक्सटर्नली। सो अगारिकस इज द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय नॉस्टक, नॉस्टक हो गया आपका यहाँ पर गलत आंसर। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये आपका करेक्ट आंसर है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइकस ऑल्सो रॉन्ग, कारा ऑल्सो रॉन्ग, चारा या कारा कुछ भी कहो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 8। अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया परफॉर्म एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और एनारोबिक फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। दे मेनली यूज सल्फाइड आयंस एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स। क्या यूज करते हैं? सल्फाइड आयंस का यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, और उसी तरह से वो अपना खाना बनाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following organism are known as chief producer in the ocean? क्या होगा इसमें? डिनोफ्लाजेलेट्स नहीं है, डिनोफ्लाजेलेट्स। डायाटम्स आपका करेक्ट आंसर है, डायाटम्स। सियानोबैक्टीरिया नहीं, यूग्लिनोइड भी नहीं। तो क्या होगा आंसर? डायाटम्स। डायाटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, देखो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। डायाटम्स आर द मोस्ट कॉमन फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन। दे यूटिलाइजेस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म proteins, fats and provide food for various sea creatures. Diatomious अर्थ आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, डायाटम्स। क्वेश्चन नंबर 10। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन। 2018 का सवाल है ये। सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन, क्या दे रहा है ये? यूजिंग फ्लाजेला फॉर लोकोमोशन नहीं, ये गलत है। हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी आपका गलत हो गया। यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, गलत। आंसर है आपका डी वाला, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। 10। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे ना। सिलिएट्स कंटेन्स 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, सोमेटिक मैक्रोन्यूक्लियस एंड germline micronucleus। तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 2017 का 17 का क्वेश्चन है, 2017। Which the following are found in extreme saline condition? Which the following are found in the extreme saline condition? आर्चीबैक्टीरिया, आपके पास पहले ही आंसर मिल गया, पहले ऑप्शन नहीं, आर्चीबैक्टीरिया करेक्ट है। यूबैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया सारे गलत। 11. Archibacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area, जिनको कहा गया हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मार्सी एरिया मेथानोजेंस। सो आर्चीबैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का ही। Which the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen? Bacillus wrong answer, Pseudomonas wrong answer, Mycoplasma is the correct answer, Nostoc भी wrong answer। तो आपके पास आंसर क्या हो गया? Mycoplasma are the smallest living cell without definite cell wall. They are pathogenic to the plant as well as animals and can survive without oxygen. So mycoplasma is the correct answer. Mycoplasma are organism without a cell wall. They are the smallest living cell known. They can survive without oxygen.
Many are pathogenic to the animals and plants. Answer is option C, mycoplasma. Next, question number 30. Viroids differ from viruses in having. Viroids differ from viruses in having DNA molecule with protein coat, गलत. DNA molecule without protein coat, ये भी गलत. RNA molecule with protein coat, गलत. RNA molecule without protein coat, ये आपका आंसर है करेक्ट, ऑप्शन डी. Viroids are subviral agents as infectious RNA particles without protein coat. So option D is the correct answer. Now question number 40. An example of flagellate protozoan is. Example of flagellate protozoan is Paramecium, गलत. ट्रिपानोसोमा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ट्रिपानोसोमा. एंटामीबा गलत. प्लाज्मोडियम भी गलत. क्या पूछा है? फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट हो, तो ट्रिपानोसोमा. फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअम दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. दे हैव फ्लैजेला. द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. एग्जांपल ट्रिपानोसोमा. स्लीपिंग सिकनेस कराता है ट्रिपानोसोमा, ये उसके पास फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ. अब क्वेश्चन मॉडिफाई होता अगर यहाँ पर एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन पूछता. सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिया किस में होता है? इन चारों में से पैरामेसियम होता आपका आंसर. पैरामेसियम विल बी योर आंसर. ओके, फ्लैजेलेटेड पूछा तो ट्रिपानोसोमा, अगर पूछता सिलिएटेड प्रोटोजोन तो आंसर होता आपका पैरामेसियम. क्वेश्चन नंबर 15. Which the following is not true of organisms in the kingdom Monera. मोनेरा किंगडम में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? दे ओरिजिनेटेड एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, करेक्ट है. दे हैव प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है. दे मे बी ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक इन नेचर, करेक्ट है. दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, माइटोसिस कहाँ से आ गया? ये गलत स्टेटमेंट हो गया आपका. तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ना? मोस्टली मोनेरास आर रिप्रोड्यूस बाय फिशन. सिंपलेस्ट डिवीजन शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ओके, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सैक फंगस. सैक फंगस क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. सैक फंगस क्या है ना? एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो एक सैक फंगस नहीं है. अगरिकस भी नहीं है. न्यूरोस्पोर आपका आंसर होगा, न्यूरोस्पोर द करेक्ट आंसर. म्यूकर भी गलत है. तो क्या है ये देखो. Ascomycetes are commonly known as sac fungus. The Ascomycetes are mostly multicellular. Example Penicillium, Claviceps and Neurospora. So option C, Neurospora will be the correct answer. Next question, question number 17. The protein coat around a virus is called. Simple question, 2017 का पूछा गया था. Protein coat around a virus is called capsule, wrong answer. Core भी wrong answer. कैप्सिड आपका करेक्ट आंसर है ये. ट्रिकोम wrong answer. तो कैप्सिड विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी कैप्सिड. एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, प्रोटेक्टेड द न्यूक्लिक एसिड. तो कैप्सिड बना है किससे? कैप्सोमियर से बना हुआ है, एंड इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इनसाइड द cytoplasm, in the cytoplasm. Next question number 18. Select the wrong statement. Diatoms are chief producer in the ocean. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. रॉन्ग ढूंढना है हमें. Diatoms are microscopic and float passively in water. ये भी करेक्ट है. The wall of diatoms are easily destructible. यहाँ पर यह आ गया आपका रॉन्ग स्टेटमेंट. Diatom is earth is formed by cell wall of diatoms. ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट.
एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो द वॉल ऑफ डायटम्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इनडेस्ट्रक्टेबल। बट यहाँ पर दिया गया क्या इजीली डिस्ट्रक्टेबल, तो ये रॉन्ग हो गया। बहुत ही टफ होता है इनकी वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, मिथानोजेंस बिलोंग्स टू डैश। मिथानोजेंस बिलोंग्स टू डैश। मिथानोजेंस में कौन आते हैं? डिनोफ्लाजेलेट्स नहीं होगा, स्लाइम मोल्ड भी नहीं होगा, यू बैक्टीरिया भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है आर्चीबैक्टीरिया। मिथानोजेंस बिलोंग्स टू आर्चीबैक्टीरिया। अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। मिथानोजेंस बिलोंग्स टू आर्चीबैक्टीरिया एंड आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant animals such as cow and buffaloes, and they are responsible for the production of methane, that is the biogas from the dung of these animals. So archibacteria is the answer. Question number 20, which the following is wrong for fungus? फंगस के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या दे रहा है देखो, दे आर हेटेरोट्रोपिक, तो करेक्ट है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी करेक्ट है। दे आर यूकैरियोटिक, ये भी करेक्ट है। ऑल फंगस पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि फंगस के पास क्या होता है? काइटिन का सेल वॉल होता है। द सेल वॉल ऑफ फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। द ग्रीन प्लांट हैड ए सेलुलोजिक सेल वॉल, नॉट द फंगस। तो ऑप्शन डी हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 21 की बात करें क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ रुमिनेंट एनिमल इंक्लूड्स द डैश। ऑप्शन है हैलोफिल्स, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन बी थर्मोसिडियोफिल्स, ये भी नहीं होगा। मिथानोजेंस ये आपका आंसर है, ये बैक्टीरिया गलत आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफालो एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन विद द बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 2016 का क्वेश्चन है ये। Chrysophytes, euglenoid, dinoflagellates and slim molds are included in the kingdom. ये सब किस किंगडम में आते हैं? 22 की बात करेंगे। एनिमलिया नहीं होगा, मोनेरा भी नहीं होगा, प्रोटिस्टा, इजोरांसा, फंगस नहीं होगा, गलत। सो प्रोटिस्टा इज द करेक्ट आंसर। All single-celled eukaryotes are placed under Protista. Chrysophytes, euglenoid, dinoflagellate and slime mold are included in the kingdom Protista. नेक्स्ट की बात करेंगे 23, which one of the following statement is wrong? ये भी 2016 का क्वेश्चन है। ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है आपको बतानी है ना। फर्स्ट, cyanobacteria are also called Bruggen algae, ये तो करेक्ट है। Golden algae are also called desmids, ये भी करेक्ट है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ना कि फॉल्स कहा जाता है। फाइकोमाइसिटिस आर ऑल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, ये भी करेक्ट आंसर है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 24, one of the major component of cell wall of most fungus is, क्या होगा? पहला ही ऑप्शन है काइटिन। ज्यादातर फंगस की सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है। पेप्टिडोग्लाइकन गलत, सेलुलोज गलत, हेमिसेलुलोज गलत। कुछ में पाया जाता है पेप्टिडोग्लाइकन, बट सब में नहीं होता ये। तो काइटिन होगा आपका, सॉरी पॉलीसैकेराइड्स होता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी नहीं होता। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ होता है? ये आपका बैक्टीरिया के ऊपर होता है। तो काइटिन विल बी द आंसर। 24, सेलुलर फंगस आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, और यहाँ पर क्या मेन सब यूनिट क्या है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAG फुल फॉर्म याद रखना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट 25 की बात करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। फिर से वायरॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया।
2016 में पूछा गया था ये। दे आर लैक ऑफ प्रोटीन कोट, ये तो करेक्ट है, प्रोटीन कोट नहीं होता। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी करेक्ट है। दे कॉजेस इन्फेक्शन, ऑब्वियसली। देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, हो गया आपका गलत स्टेटमेंट। इनके पास आरएनए क्या होता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है कंपेयरिंग टू वायरसेस। सो एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो इन 1971 T.O. Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and causes potato spindle tuber disease. It was found to be a free RNA. It lacks the protein coat that is found in viruses, hence named viroid. The RNA of the viroid is low molecular weight. अब आते हैं 26 with the following matches are correct. मैचिंग करनी है, देखो 3 यहां पर दिया गया है कॉलम्स, कौन सा करेक्ट है आपको बतानी है। तो पहला ऑप्शन की तरफ आते हैं ना, ऑप्शन तो यही है, चलो। द स्टेटमेंट मैचेस करेक्ट। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, देख लेते चलो। म्यूकर कंजुगेशन को तो रिप्रोड्यूस होता है, आस्कोमाइसिटिस है, ये यहां पर गलत हो गया। म्यूकर क्या होता है, फाइकोमाइसिटिस, ना कि आस्कोमाइसिटिस। ओके, तो पहला तो इनकरेक्ट हो गया। अगारिकस एक पैरासाइटिक फंगस, ये यहां पर गलत हो गया। अगारिकस एक नॉन पैरासाइटिक फंगस है, ये बेसिडियोमाइसिटिस, ये करेक्ट है, तो बी वाला भी गलत है। थर्ड फाइटोप्थेरा, फाइटोप्थेरा एसेप्टेड माइसेलियम, ये यहाँ पर गलत हो गया। फाइटोप्थेरा में क्या होता है, सेप्टेड माइसेलियम पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटिस, ये तो करेक्ट है ही, तो सी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। फोर्थ की बात करेंगे, अल्टरनरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, यहाँ पर क्या हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो आपका पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द गट ऑफ काउ एंड बुफalo पोजेसेस, 2015 का क्वेश्चन है ये, फिर से पूछा गया, सिंपल है, क्या होगा आंसर, मिथेनोजेंस। गट में क्या होता है, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। सो द मिथेनोजेंस आर्चिबैक्टीरिया live as symbiont inside the rumen of cow, buffalo and helpful the ruminant in fermentation of cellulose. Now question number 28. True nucleus is absent in. True nucleus is absent in. Wucheria, Volvox, Anabena, Mucor. क्या होगा आंसर आपका यहाँ पर, ट्रू न्यूक्लियस absent in Anabena. Option C, Anabena. Wucheria and Volvox are eukaryotes, while Mucor is a fungus and eukaryote, but Anabena is a prokaryote, and prokaryotes lacks of nucleus. That's why Anabena will be the answer. 29 number question. Choose the wrong statement. गलत statement आपको बतानी है। पहला, Neurospora is used in the study of biochemical genetics. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल जेनेटिक्स में यूज होता है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, अरे ये तो अभी पढ़ा था हमने, एडिबल था, मिल गया आपके सामने रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, करेक्ट है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये भी करेक्ट है, तो आपके पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज योर आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया ये। ओके, Many members of Ascomycetes like morels and truffles are edible and are considered delicacies. Delicacies कहा जाता है ना इनको, हाँ। Question number 30. In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping cells which fit together? 2015 का क्वेश्चन है ये। In which group of organisms the cell wall form two thin overlapping cells which fit together?
तो क्या होगा यहाँ पर आंसर की बात करेंगे, यूग्लिनॉइड गलत है, डिनोफ्लाजेलेट ये भी आपका गलत हो गया, स्लाइम मोल्ड भी गलत है, क्राइसोफाइट्स आपके सामने हो गया आंसर क्राइसोफाइट्स, ऑप्शन डी क्राइसोफाइट्स। तो डिटेल्स की बात करेंगे, क्राइसोफाइट्स ग्रुप अंडर प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन algae, that is desmid. They are found in fresh as well as marine environment. In diatoms, the cell wall form two thin overlapping cells which fit together like a soap box. So chrysophyte will be your answer. Question number 31 की बात करेंगे, which of the following are most suitable indicators of SO2 pollution in the environment? कोनिफर्स गलत, ऑल्गी गलत, फंगस भी गलत, लाइकेंस आ गया आपका करेक्ट आंसर। लाइकेंस आर also serve as indicator of air pollution as they are very sensitive to the air pollution, especially the sulfur dioxide pollution SO2. Cell wall is absent in, cell wall is absent in फ्यूनरिया, फ्यूनरिया के पास सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, नॉस्टक में होता है, एस्परगिलस में भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा इज योर करेक्ट आंसर। Mycoplasma also called PPLO, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। अब सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपका 2015 का क्वेश्चन है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। 33 WM Stanley showed that viruses could be crystallized, बिल्कुल इन्होंने तो कहा था। The term contagium vivum fluidum was coined by M. Bezrini, ये भी करेक्ट है। मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग कॉजेस बाय वायरसेस, करेक्ट आंसर। द वायरस वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की, ये गलत हो गया। वायरस किसने डिस्कवर किया था? वायरस को डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971, ओके, जो कि वायरस से स्मॉल था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 34 की बात करेंगे, द इम्परफेक्ट फंजी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग्स टू, इम्परफेक्ट फंजी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटिस, नहीं गलत है बेसिडियोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस गलत है, एस्कोमाइसिटिस गलत है, तो आंसर क्या है आपका? ड्यूटेरोमाइसिटिस, ऑप्शन डी ड्यूटेरोमाइसिटिस। Deuteromycetes is an artificial class of fungi which includes all those fungi in which sexual stage is not shown. They are commonly known as imperfect fungi. Imperfect fungi भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला, प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट है ये। सम फंगस आर एडिबल, ये भी करेक्ट है, कुछ फंगस खाया जाता है, डेलिकेसीज कहा जाता है उन्हें। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, तो भाई गलत हो गया। मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया, ऑब्वियसली सारे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। तो यहाँ पर 35 में क्या तेरा आंसर हो गया आपका मोनेरा। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, अगरिकस इज एन एडिबल, फंजाई प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप। 35 हो गया आपका। नेक्स्ट, वायरसेस हैव, वायरस के पास क्या होता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए, गलत। डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, ये करेक्ट है, वायरस के पास होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, गलत। सिंगल क्रोमोसोम, भी गलत। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज एनक्लोज्ड बाय ए प्रोटीन कोट। 37, 2014 का क्वेश्चन है ये, 2014, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल? ब्लू ग्रीन आल्गी के ऊपर सेल वॉल होता है, सियानोबैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है, सी फैन गर्गुनिया इसके ऊपर नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सैकारोमाइसिस इसके ऊपर भी होता है।
तो क्या दे रहा है देखो, सीफेन और गोर्गोनिया बिलोंग्स टू किंगडम एनिमलिया as it is a animal so it lacks of cell wall. Blue green algae, cyanobacteria and saccharomyces have cell wall. सीफेन गोर्गोनिया क्या है ये एक एनिमलिया किंगडम के अंडर आता है ये, और एनिमल के पास हमने पढ़ा था क्या है, सेल वॉल नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी. नाउ 38 क्वेश्चन नंबर, a location with luxuriant growth of lichens on the tree indicate that location is not polluted. पहला ऑप्शन सही है क्योंकि हमने पढ़ा था लाइकेंस क्या है, आर ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. सो किसी जगह पर अगर लाइकेंस पाए जाते हैं तो वो जगह पॉल्यूटेड नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया. ट्रीज आर वेरी हेल्थी, नहीं, ट्रीज आर हेवीली इन्फेस्टेड, लोकेशन इज हाईली पॉल्यूटेड. ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज लाइकेंस आर गुड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, Five kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on. 2014 का क्वेश्चन है ये, किसके ऊपर बेस नहीं है. पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये R.H. Whitaker ने नहीं लिया था. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिया था, तो बी विल बी योर आंसर 39 का. ओके. Main criteria for classification used by R.H. Whitaker include cell structure, thallus organization, mode of nutrition reproduction, and phylogenetic relationship, not the presence or absence of well-defined nucleus. So B will be the answer. Question number 40. Which one of the following fungus contain hallucinogens? Ustaligo sp, Ustaligo species, Morchella, Esculenta, आमानिटा, मुस्कारिया, न्यूरोस्पोरा स्पेसिस. तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, किसके पास होता है हालुसिनोजेंस. यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आमानिटा, मुस्कारिया. और इसको कहा जाता है फ्लाई एमानिटा भी कहा जाता है इसे, फ्लाई एमानिटा भी कहा जाता है इसे. आमानिटा मुस्कारिया हैज हालुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी. Next question 41. Archibacteria differ from Eubacteria in. Archibacteria differ from Eubacteria in. Mode of reproduction, नहीं. Cell membrane structure, ये आपका होगा आंसर, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी नहीं है, सेल सेप भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. The cell membrane of Archibacteria have ether linked lipids while the Eubacteria have ester linked lipids. यही आपका डिफरेंसेस है. आर्चीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो लिपिड्स पाया जाता है वो क्या होता है, ईथर लिंक्ड, ETHER, ईथर लिंक्ड लिपिड्स पाया जाता है, जबकि यूबैक्टीरिया के पास होता है ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स, ESTER. अब दोनों में डिफरेंट क्या है, ईथर लिपिड्स आर मोर केमिकली रेजिस्टेंट देन ईस्टर लिपिड्स which help Archibacteria to survive in extreme conditions like high temperature, acidic environment, alkaline environment. ये आपका डिफरेंट आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomere? Coiled RNA strand and capsomere किस में पाया जाता है ना, क्या वो रेट्रोवायरस है, नहीं. पोलियो वायरस में भी नहीं. TMV आपका करेक्ट है, टोबैको मोजाइक वायरस, मेजल्स वायरस में भी नहीं होता, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टोबैको मोजाइक वायरस. TMV डिस्कवर्ड बाय डेमिट्री इवानोव्स्की एंड मार्टिनस बेजिंग, टोबैको मोजाइक वायरस. अब लास्ट क्वेश्चन इस PDF का, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम सियानोबैक्टीरिया आर. Pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are. Chromatophores, पहला ही आंसर आपका करेक्ट मिल गया हमें, हेटेरोसिस्ट नहीं, बसल बॉडी नहीं, और न्यूमाटोफोर्स भी नहीं, तो क्रोमाटोफोर होगा आपका आंसर.
that is a colored or pigmented. Force मतलब cell. These are light reflecting pigment containing cells or group of cells. In cyanobacteria, chlorophyll A is present, but unlike plant, these chlorophylls are found in chromatophores instead of cell organelle chloroplast. So यह था आपका एक्सप्लेनेशन और इसके साथ हमारा टोटल 43 क्वेश्चंस थे पूरे 10 साल के इस अकेले चैप्टर से। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये मेरा सेकेंड वीडियो जैसे कि मैंने आपको कहा था। आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका प्लांट किंगडम, जिसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा आपकी यूट्यूब पर आपके सामने। तो इस चैनल को, मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।